हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुका था, लेकिन उसके बाद आपकी डिमांड को लेकर चैप्टर 7 बहुत आ रहा था। चैप्टर 7 में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। क्लास 9 का चैप्टर 7 जो है अपना त्रिभुज है। त्रिभुज में हमें पढ़ना होगा कि त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग त्रिभुज क्या होते हैं, उनके लिए क्या क्या नियम अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज क्या होते हैं। त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज जो है वो 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। मतलब कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए। मान लो ये पहली रेखा हुई, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा। इस 3 प्रतिच्छेदी रेखा के द्वारा जो बनाई गई बंद आकृति, मतलब ये वाला जो भाग है वो त्रिभुज कहलाता है। मान लो कि अब हमने एक त्रिभुज लिया है ABC। इसमें क्या होगा, इसमें 3 भुजाएं होंगी। तो हम लिख देते हैं कि इसमें भुजाएं जो है, भुजाएं 3 हैं। अब 3 भुजाएं हैं तो कौन सी होगी, एक तो होगी AB, दूसरी होगी BC और तीसरी होगी AC। मतलब कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। कौन कौन सी है, तो AB, BC और AC। वैसे ही क्या होगा, 3 शीर्ष भी होंगे, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। तो हम लिख देंगे कि एक त्रिभुज में शीर्ष की जो संख्या है वो भी 3 है। अब कौन कौन से शीर्ष होंगे, तो हम लिख देंगे A, लिख देंगे B और लिख देंगे C। वैसे ही क्या होगा, जब हम इस त्रिभुज को देखेंगे तो हमारे पास में 3 कोण प्राप्त होंगे। अब 3 कोण जो हमारे पास प्राप्त होंगे हम उसे भी देख लेंगे, कोण A, कोण B और कोण C। हम लिख देंगे इसमें कोणों की संख्या जो है, कोणों की संख्या भी 3 है। कौन से कोण A, कोण B और कोण C। चलिए इससे रिलेटेड अब हम देखते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज या सर्वांग सम आकृति या सर्वांग सम आकृति। ठीक है, हम इसमें क्या देखते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज होना चाहिए या सर्वांग सम आकृति होनी चाहिए। देखो, 2 त्रिभुज या 2 बहुभुज सर्वांग सम होते हैं। इसके लिए नियम होता है, यहाँ पे समझ लो। पहला त्रिभुज मान लो ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये रहा। इस त्रिभुज का नाम है ABC और इस त्रिभुज का नाम है PQ और R। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि इसकी और इसकी आकृति समान हो। मतलब ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज हो, और उसके साथ में क्या हो जाए कि इसका माप और इसका माप बराबर हो। तो हम लिखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज या सर्वांग सम आकृति, इसमें लिखेंगे कि 2 त्रिभुज या बहुभुज सर्वांग सम होते हैं। 2 त्रिभुज या बहुभुज सर्वांग सम होते हैं जब इन आकृतियों के, जब इनकी आकृति व आमाप समान हो। मतलब कि इनकी आकृति भी समान हो और आमाप भी समान हो। अब हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पूरा सर्वांग सम त्रिभुज ही पढ़ना है। इससे रिलेटेड हम सर्वांग सम त्रिभुज से रिलेटेड प्रमेय और सर्वांग सम त्रिभुज से रिलेटेड जो कसौटियाँ हैं उनके ऊपर थोड़ा अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ। इसके लिए आपको आपकी पुस्तक में अभिग्रहित 7.1 में दिया है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, SAS सर्वांग समता नियम। इसमें क्या बोला जाता है कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब कि 2 त्रिभुज तब सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, मतलब कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। पहला त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा। ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है PQR। ये रहा त्रिभुज ABC, इसमें रहा त्रिभुज PQR। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, मान लो ये भुजा और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, मतलब कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम होंगे। मतलब कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR में। जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। मतलब कि AB बराबर होगा PQ, BC बराबर होगा QR के और AC बराबर होगा PR के। वही कंडीशन सेम इनके कोणों के लिए भी लगेगी कि कोण B बराबर है कोण Q
कोण P बराबर है कोण A और कोण C बराबर है कोण R। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर एक जो है आपको दिया गया है कि चित्र 7.8 आकृति 7.8 में OA बराबर OB, ठीक, और OD बराबर OC है। दर्शाइए कि पहला क्वेश्चन आपको दिया है त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC, और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि AD समांतर BC। सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। इसके लिए आकृति जो अपने को दिया है, ठीक है, इसमें हमें आकृति दिया है, ये लो, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D, यहाँ पे रहा बिंदु O। ठीक, आकृति आपको ये दिया है, इसमें आपको दिया है कि OA बराबर है OB के, OA जो है वो बराबर है OB के, मतलब ये भुजा के बराबर ये भुजा है, और OC बराबर है OD, OC बराबर है OD, ये दोनों आपको दे के रखा है। ठीक है, आपसे पूछा ये है पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OCB के। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि दर्शाइए कि ये जो AD भुजा है ये समांतर है BC के, AD समांतर BC के। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया है उसे लिख लो, तो हम हल में लिखेंगे, हल दिया है मैं आप सबसे पहले लिख सकते हो जो आपको दे के रखा है, OA बराबर OB और OC बराबर OD, ठीक, जो आपको दिया है। उसके बाद आप क्या करोगे, हमें पता है कि ये दो भुजा बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो हम दोनों में लिख देंगे दिया है। इसके बाद आप क्या देखते हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पे ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कोण BOC बराबर कोण AOD, कोष्टक में हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे, तो हम लिख देंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OCB के। अब देखो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, मतलब इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, मतलब कि BC जो है वो AD के बराबर होगा, BC बराबर AD। अब ये संगत भाग बराबर होते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कि CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब कि सर्वांग सम त्रिभुज जब हो जाएंगे तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये संगत भाग बराबर है, तो क्या होगा कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे एकांतर कोण से ये जो Z बना रहा है एकांतर कोण ऐसे बनेगा ये, ठीक। तो एकांतर कोण से हमारे पास कोण CBO ये किसके बराबर आएगा, OAD के। तो हम दूसरा क्वेश्चन में लिख लेंगे एकांतर कोण से क्या होगा, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो हम लिख देंगे कोण CBO बराबर है किसके, CBO ये किसके बराबर होगा, OAD के, तो हम लिख देंगे कोण OAD के। अब जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे एकांतर कोण के नियम से ये जो लाइन है इस लाइन के बराबर है, मतलब ये रेखा जो है इस रेखा के बराबर है, तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख दो एकांतर कोण से। अब जब एकांतर कोण से बराबर हो गया तो हम लिख देंगे अतः AD जो है वो समांतर है BC के। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रमेय 7.1। प्रमेय 7.1 आपके पास है कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम क्या कहता है,
दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, ये रहे आपके पास में दो त्रिभुज, ये रहा पहला त्रिभुज और ये रहा दूसरा त्रिभुज। इस त्रिभुज को नाम दे दिए ABC और इस त्रिभुज को नाम दे दिया आपने PQR। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लो ये पहले त्रिभुज के दो कोण, पहला कोण ये और दूसरा कोण ये, और उनके अंतर्गत भुजा, मान लो ये अंतर्गत भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण। अब देखो इस त्रिभुज में नीचे के दो कोण लिए तो इस त्रिभुज के भी नीचे के दो कोण ले लिए, तो इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर और उसके अंतर्गत भुजा इस अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से सर्वांग सम होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड हम इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है हमें क्या क्या दिया है कि हमें दिया है कि भैया BC जो है वो QR के बराबर है, तो हम लिख देंगे कि BC बराबर है QR के। उसके साथ में हमें क्या दे के रखा है कि कोण बराबर है, मतलब कि कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। अब हम क्या बोलते हैं कि हम मान ये लेते हैं कि हमारा जो AB जो है वो बड़ा है किससे? PQ से। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि माना AB बड़ा है PQ से। अब हमने ये माने हैं कि AB जो अपना है ये बड़ा है PQ से, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में AB भुजा पर एक बिंदु कोई मान लेते हैं, उसे नाम दे देते हैं X। तो हम बोलते हैं कि माना AB बड़ा है PQ से, तब AB भुजा पर कोई बिंदु X मान लेते हैं। ठीक, मान लो कि ये जो भुजा थी ये इस भुजा के बड़ी थी, तो हमने यहाँ पे कोई बिंदु X मान लिए। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में ये हो जाएगा कि हमारा जो XB होगा ये किसके बराबर होगा? PQ के। तो हम लिख देंगे तब XB बराबर है PQ के। साथ में हमें क्या दिया था? कोण B बराबर है कोण Q के। ये आपने करे हो रचना से, जब आपने X बिंदु को यहाँ पे मान लिए, अब आपके पास जो नया त्रिभुज आया उस हिसाब से करे, तो यहाँ पे लिख देना रचना से। ठीक, जब आपने पहले ही दिया था तो हमने देखे कि कोण B जो है कोण Q के बराबर है, तो हम लिख देंगे कोण B बराबर है कोण Q। आपने लिख दिया, कोष्टक में दिया है, ये आपको ऑलरेडी ज्ञात था। ठीक है, उसके साथ में BC भुजा जो है QR के बराबर है, तो हम लिख देंगे BC बराबर है QR के। ये भी आपको पहले से ज्ञात था, तो हम लिख देंगे पहले से दिया है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कोण बराबर आ रहा है और दो भुजा बराबर आ रही है। यहाँ पे अगर हमें इसे सिद्ध करना होगा तो ये किससे आएगा? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज PQR के। जब सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तब हम बोल देंगे कि AB जो है वो बराबर है PQ के, BC जो है वो बराबर है QR के और AC बराबर है हमारा PR के। जब हम ये कंडीशन लगाएंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब ये पूरी भुजा भी होगी, ये भी पूरी भुजा PQ के बराबर होगी। मतलब कि हम लिख देंगे यहाँ पे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर आपको कहता है कि चतुर्भुज ABCD में आपको एक चतुर्भुज दिया है ABCD, इसमें आपको बोल के रखा है उसने कि AC बराबर है AD के और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। और साथ में ये भी बोला है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मान लो कि इसने ये बोला है अपने को त्रिभुज में कि दिया है, हल में आप लिखोगे दिया है, आपको दे के रखा है कि AC और AD बराबर है, तो दिया है आप लिख दोगे AC बराबर है AD के। साथ में आपको ये दिया है कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब कोण A को बराबर भागों में विभाजित करता है, तो हम लिख देंगे कोण CAB बराबर कोण DAB। हम कोष्टक में लिख देंगे कि AB
कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक, अब हमें जब ये समद्विभाजित करता है तो अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी में। ठीक, तब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, देखो त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी में, त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी में हमें ऑलरेडी ए सी और ए डी भुजा बराबर देखी रखी है, तो हम लिख देंगे ए सी बराबर ए डी, ये आपको ऑलरेडी दिया है। ठीक, उसके साथ में हमें कोण, ये कोण और ये कोण मतलब समद्विभाजित जब एक ए बी भुजा कर रही है तो हमें दो कोण बराबर मिले, कौन से, सी ए बी और डी ए बी, तो हम लिख देंगे कोण सी ए बी बराबर है कोण डी ए बी। फिर से वही कंडीशन कि ए बी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक, तीसरी कंडीशन हमारे पास में देखो, ऊपर वाला जो त्रिभुज है ये रहा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। नीचे वाला त्रिभुज ये रहा, यहाँ पे भी ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे सी है, मतलब ऊपर जो त्रिभुज बन रहा है उसमें भी ए बी भुजा और नीचे जो त्रिभुज बन रहा है उसमें भी ए बी भुजा, ये दोनों त्रिभुज में आ रही है, मतलब ये जो ए बी भुजा है ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर है ए बी के कोष्टक में हम लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, अब कंडीशन यहाँ पे ये हो गई कि ये रही पहली भुजा के बराबर दूसरी भुजा, एक भुजा के बराबर ये भुजा और ये कोण के बराबर ये कोण। इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। अब उसने बोला है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो, जब भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, इसीलिए बी सी बराबर होगा बी डी, मतलब कि सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज आपको ऑलरेडी दे के रखा है। इसमें उसने बोला है जिसमें ए डी बराबर है बी सी, मतलब कि ये जो ए डी भुजा है ये बी सी के बराबर है। और उसने बोला है कि कोण बी डी ए बी, मतलब कि ये रहा डी ए बी, मतलब कि ये वाला पूरा बड़ा कोण वो किसके बराबर है, ए बी सी, मतलब कि ये पूरे बड़े कोण के बराबर है। तो दर्शाइए कि उसने पहला क्वेश्चन आपको दिया है त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है बी ए सी के, बी ए सी ये रहा त्रिभुज और ए बी डी त्रिभुज ये रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि बी डी बराबर है ए सी के, बी डी जो है वो बराबर हो जानी चाहिए ए सी के। और तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी मतलब ये छोटा वाला कोण ये बराबर हो किसके, कोण बी ए सी के, कोण बी ए सी मतलब इस छोटे वाले कोण के बराबर ये छोटा वाला कोण हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है में आप क्या लिख दोगे कि हमें दिया है कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो हम लिख देंगे ए डी बराबर है बी सी के। उसके साथ में क्या दिया है, ये बड़ा कोण जो है इस बड़े कोण के बराबर है, तो हम लिख देंगे कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि अब त्रिभुज ए बी ए सी और बी ए डी में, ठीक, पहला नंबर डाल के उपपत्ति में पहला नंबर डाल के अब त्रिभुज ए बी डी, ये रहा त्रिभुज ए बी डी मतलब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही, एवं त्रिभुज बी ए सी, ये रहा त्रिभुज बी ए सी। इसमें क्या होगा, हमारे पास में पहला त्रिभुज ये दिया है, ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा
डी। दूसरा त्रिभुज हमें दिया है बी ए सी, ये रहा, साथ में ये रहा, ठीक। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, मतलब कि ये जो रहा बी ए सी, ये रहा बी ए सी, और बी ए डी, ये रहा बी ए डी। इसमें देखो ए डी जो भुजा है ये हमें बी सी के बराबर ऑलरेडी दे के रखा, मतलब ए डी जो भुजा है वो बी सी के बराबर है, तो हम लिख देंगे ए डी बराबर है बी सी, जो हमें ऑलरेडी दिया है, ठीक है। साथ में हमें क्या दिया है, जो हमारा ये कोण, जो ये पूरा बड़ा कोण बन रहा है डी ए बी, ये पूरे ए बी सी इस वाले पूरे कोण के बराबर है, तो हम लिख देंगे कोण डी ए बी, ये रहा डी ए बी, ये बराबर है कोण ए बी सी के, ये भी हमें ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये देखो कि इस वाले त्रिभुज में, मतलब कि ए बी डी वाले त्रिभुज में और ए बी सी वाले त्रिभुज में, ये जो ए बी भुजा है ये दोनों त्रिभुज में है, मतलब कि ये ए बी जो भुजा है ये दोनों त्रिभुज में है, मतलब कि ये जो भुजा है उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर ए बी, ये जो है उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक। कंडीशन यहाँ पे ये हो रही है कि ये भुजा, उसके बीच में कोण, फिर ये भुजा, यहाँ पे भी ये भुजा, उसके बीच में कोण, और ये भुजा, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो हम लिख देंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज बी ए डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। अब जब सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं, इसीलिए ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के। दूसरा क्वेश्चन भी वही पूछा था कि बी डी बराबर हो जाए ए सी के, तो हम लिख देंगे दूसरे क्वेश्चन में बी डी बराबर है ए सी के। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो हम लिख देंगे सी पी सी टी। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि कोण ए बी डी, ये रहा ए बी डी, मतलब ये कोण है, उसके साथ में कौन सा बराबर हो जाए, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, मतलब ये कोण के बराबर में वो कोण हो जाए, ठीक। तो हम लिख देंगे कोण ए बी डी, तीसरा क्वेश्चन डाल के, कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के। इसमें भी लिख देंगे हम सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रश्नावली 7.2 और प्रमेय 7.2 हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।